तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। हम लोगों ने लासा और मासा के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लासा और मासा पे आधारित अभ्यास प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आप अपनी किताब से या आपको जहाँ से भी प्रश्न मिले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न लासा और मासा से पूछे जाते हैं। उससे पहले हमको दो फार्मूलों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फार्मूला है दो संख्याओं और उनके लासा और मासा में संबंध। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का मासा, दोनों का लासा। इसका मतलब है अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, उन दोनों का मासा और लासा दे रखा है तो उनका गुणनफल कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। अभी आपको इस फार्मूले पे आधारित प्रश्नों को मैं लगवाऊंगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है परमीय संख्याओं का लासा और मासा। अब बात कर लेते हैं कि परमीय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परमीय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि हमारी जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो भिन्नों का लासा, तो भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे और भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे? तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। जब लासा पूछा जाए तो आपको ऊपर लासा निकालना है और नीचे मासा। ऊपर होते हैं हमारा अंश यानी कि न्यूमरेटर और नीचे होता है हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंशों का लासा निकालना है और हरों का मासा निकालना है। ऐसे ही जब हमसे मासा पूछा जाएगा तो अंशों का क्या निकाल देना है? मासा, और हरों का लासा। चलिए अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। जब हम प्रश्नों को देखेंगे तब हमको ये चीज़ आसानी से क्लियर होगी कि किस प्रकार से इन फार्मूलों का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता चल गया। अब पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या है हमारी 77, ठीक है। तो पहली संख्या हम लिख लेते हैं 77 गुणे दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, निकालनी है। तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, नहीं तो आप दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिख सकते हैं। इसके बाद लासा कितना है हमारा? 693, तो हम 693 को लिख लेंगे गुणे मासा कितना है? 11, तो यहाँ पर 11 को लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। x का मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। तो x निकालना है। अब हमको 693 गुणे 11 तो वैसे का वैसा रखेंगे, और ये 77 हमारा किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में होती है और बराबर के उधर भेजी जाती है तो वो गुणा से किस में जाएगी? भाग में। तो भाग में कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर नीचे। तो यानी कि कितना आ गया? 77। अब देखते हैं इसमें क्या कट हो रहा है। तो 11 एक कम 11, 11 सत्ते 77। ऐसे ही 7 एक कम 7 और 7 नेम 63 बचा 6, 6 इधर गया तो ये भी हो गया 63, 7 नेम 63। तो आंसर कितना आ गया? x बराबर 99। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 99 है। दूसरी संख्या कितनी है? 99 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भिन्न वाला है कि 3/7, 2/5, 5/14 का मासा निकालना है तथा 2/9, 3/14, 7/20 का लासा निकालना है। तो जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं तो हम लिखेंगे 3/7, 2/5, 5/14 का मासा। कैसे निकलेगा? तो इसका फार्मूला होता है अंशों का मासा। तो अंश क्या है? 3, 2, 5। ये अंश है, ये अंश है, ये अंश है। 3, 2, 5 का मासा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा? 7, 5, 14। 7, 5, 14 का लासा। तो लासा और मासा निकालना हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस को नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें, ठीक है।
तो सबसे पहले 3 2 5 का मासा कितना होगा, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 अभाज्य गुणनखंड। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। तो मासा कितना प्राप्त हुआ हमको, मासा हमको मिल जाएगा, इसमें केवल एक ही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मासा कितना मिला, 1। अब 7 5 14 का क्या निकालना है, लासा। तो 7 5 14 का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 7 एकम 7, 5 बराबर 5 गुणे 1, 5 एकम 5। ऐसे ही 14 का कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2। तो लासा कितना हो जाएगा, लासा में हम इसमें लेते हैं जो सबसे बड़ी से बड़ी घात होती है। तो 7 की घात यहाँ पर कितनी है, यानी कि 7 की गुणा कितनी बार है, एक बार। तो 7 को ले लिया, ऐसे 5 को ले लिया और 2 को ले लिया। 7 को सिर्फ एक ही बार लेना है, ठीक है। 7 की घात 1 सबसे बड़ी है और 7 को सिर्फ एक ही बार लेना है। ये आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लासा का निकालना बताया था। तो 5 सत्ते 35 गुणे 2, 35 दूना 70। तो लासा कितना आ गया, 70। लासा कितना आ गया, 70। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा कितना हो गया, तो कितना हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। इसी प्रकार से 2/9, 3/14, 7/20 का हमको लासा याद करना है। ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है, निकालने का। इसमें आपका फार्मूला लगेगा जिसमें अंशों का लासा निकलेगा और हरों का मासा निकलेगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1500। दोनों का मासा 10 है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला पता है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो यानी कि भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम इसमें लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल, बात तो एक ही है। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यही तो फार्मूला होता है हमारा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो गुणनफल है हमारा 1500, लासा कितना है निकालना है हमको, लासा, ठीक है। मासा दे रखा है, मासा कितना है 10, ठीक है। तो लासा को सिर्फ हम इधर रखेंगे, बाकी सब इक्वल के उधर भेज देंगे। तो लासा को इक्वल के इधर रखा, बाकी 10 को भेजेंगे। तो 10 किस में है, गुना में है। बराबर के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में। तो 1500/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा, लासा हमारा हो जाएगा 150। तो उन दोनों संख्याओं का जो लासा है वो कितना होगा, 150। देखिए कितने सरल प्रश्न है ये, ठीक है। देखने में लगते हैं लेकिन ये कितने ही ज़्यादा सरल प्रश्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि हमको संख्याएं ना देकर, अगर हमको संख्याएं ना देकर व्यंजक दे दिए जाएं तो किस प्रकार से हम लासा को निकालेंगे। जैसे इन्होंने दे रखा है 12a³ यानी कि a की घात 3 b की घात 2, ऐसे 6 गुणे a की घात 2 b की घात 2। इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो इसका हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 12 का क्या होगा, 2 2 छंग 12, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। अब a³ के गुणनखंड क्या होंगे, तो a³ का मतलब क्या हुआ, 3 बार गुणा। तो 3 बार गुणा लिख लीजिए, a गुणे a गुणे a। ऐसे b की कितनी बार गुणा, 2 बार। तो b गुणे b, ऐसे ही सबका निकाल लीजिए। इसका निकालते हैं 6a² b²। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। अब 2 बार a है तो a गुणे a, 2 बार b है तो b गुणे b, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। फिर उसके बाद 4ab की पावर 4। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2
एक कितनी बार, एक बार, बी कितनी बार, बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी, 4 बार। ठीक, अब लासा निकालते हैं हम। लासा किस प्रकार से निकालेंगे? तो लासा निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी बार आई है, यानी कि 2 कितनी बार सबसे ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 जो है वो 2 बार सबसे ज़्यादा आया है, तो 2 गुणे 2। ठीक है, लिख लिया हमने। गुणे 3, देखिए 3 कितनी बार सबसे ज़्यादा आया है, तो 3 सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से लासा निकाल रहे हैं, तो आप जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखें, जिसमें मैंने लासा को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सिखाया है, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो 3 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। गुणे, अब ए कितनी बार सबसे ज़्यादा है, ए जो है वो 3 बार सबसे ज़्यादा है, तो कितनी बार लिख लेंगे, ए गुणे ए 3 बार। ऐसे ही बी कितनी बार सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे बी की घात 2 है, यहाँ पे भी बी की घात 2 है, यहाँ पे बी की घात 4 है, तो 4 बार लिख लेंगे, बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी। अब इनको हम एक साथ लिखेंगे तो 2 कितने हो जाएंगे, 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और ए कितना हो जाएगा क्यूब, और बी कितना हो जाएगा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगर हमसे यहीं पे कह दिया जाए कि आप मासा निकालिए, तो मासा के लिए हमको क्या करना होता, कॉमन ढूंढना होता। तो कॉमन इसमें क्या है, एक तो आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद हमको ना 2 कॉमन मिल रहा है ना 3, ए कितनी बार कॉमन मिल रहा है, तो 1 2 3, एक बार ए लिख लीजिए। उसके बाद ए कहीं पे कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बी कितनी बार कॉमन मिल रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 2 बार बी कॉमन मिल रहा है, तो बी का स्क्वायर लिख लीजिए। तो 2ab का स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, a प्लस बी तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लासा ज्ञात करें। तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणे 1, यही तो लिख सकते हैं। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है गुणनखंड का, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, तो आप इसको पहले से याद कर लीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब इसमें हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ी बड़ी घात देखनी होंगी। तो a प्लस बी कितनी बार आया है, एक बार आया है ना, तो एक ही बार लिखेंगे a प्लस बी। a माइनस बी भी एक ही बार आया है, तो a माइनस बी भी सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो आप देखेंगे हमको यही वाला जो पद था वो दोबारा से मिल गया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ एक सपोर्ट मुझे भी दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिख रहा है साफ। यदि 2 व्यंजकों का लासा एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर तथा मासा जेड स्क्वायर हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये देखने में प्रश्न आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो आपको क्या लगाना है, वही फार्मूला लगाना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, उनका गुणनफल ही पूछा गया है। तो क्या निकालेंगे, लासा कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मासा कितना है, जेड स्क्वायर। तो बस हमको इनके एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108, 126 को पूरा विभाजित कर दे। अब यहाँ पे मेरी बात आप समझिएगा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी कि हमसे विभाजक पूछ रहे हैं।
एक सबसे बड़ा विभाजक पूछ रहे हैं जो इन तीनों ही संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो जहाँ पर भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो आप लिखेंगे 90, 108, 126 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं और भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो जो मासा की सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम इसको लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था, तो आप 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गलत हो गया, 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10। फिर ये 45 आ गया, 45 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15, 5 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 90 के जो गुणनखंड हैं वो कितने आए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये किसके गुणनखंड आए, 90। इसके बाद हमको निकालने हैं 108 के गुणनखंड। तो 108 के भी गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं। 108 के गुणनखंड देखते हैं। तो 108 सबसे छोटी अवश्य संख्या कौन सी है, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 किससे कटेगा, 3 से, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो इसके बाद गुणनखंड हमको क्या मिले, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद हम लिखेंगे 126। 126 के भी अभाज्य गुणनखंड एक बार फिर से देख लीजिए आप। 126 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। इसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हमको निकालना है इसका मासा। तो मासा किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। अब इसमें हमको क्या देखना है, कॉमन। तो सबसे पहले हमको जो कॉमन मिलता है वो है 2। तो मासा बराबर 2। इसके बाद देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है। 3 देखिए, यहाँ पे हमको 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो गुणे 3। इसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो एक जोड़ा हमें ये भी मिल जाएगा। तो ये भी गुणे 3। इसके बाद 3 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है। तो सिर्फ मासा इतना ही रहेगा। तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस 2 ही प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। आप इनको अच्छे प्रकार से देख लीजिए, फिर आप अपनी बुक से, मॉडल से, हर जगह से प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं। अगर कुछ बचे हुए सवाल और होंगे तो मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊँगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कौन कौन सी वो संख्याएं होंगी जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसी संख्या जो इन तीनों से ही कट जाए। यानी कि वो संख्या क्या होगी, इन तीनों से बड़ी होगी, यानी कि मल्टीपल होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मल्टीपल पूछा जा रहा है, समापवर्त्य पूछा जा रहा है। और कैसा समापवर्त्य, छोटा से छोटा समापवर्त्य। यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो कहीं पे भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए विभाज्य करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। यानी कि 15, 20 और 30 का क्या निकालना होगा, लासा। तो कैसे निकलेगा लासा बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, अच्छा लासा निकालने की जो सबसे उत्तम विधि होती है वो होती है भाग विधि। ठीक है, तो हम भाग विधि से इसका लासा निकालेंगे। 15, 20 और 30, 120 लिख गया। 15, 20 और 30। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से कट रही है, तो 15 नहीं कट रहा है, 15 को जैसा का तैसा लिख देंगे। 2 धाम 20, 2 15 30। अब देखते हैं ये संख्या 3 से कट रही है। 3 पंजे 15, 10 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। इसके बाद ये संख्या 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 2 से कटेगी, 1 1 1। सभी का शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो जो लासा होने वाला है वो क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। तो कितना लासा हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 5 दूनी 10 और 6 धाम 60। तो हमारा